नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज जो है मैं आप लोगों को जो है वन दरोगा का कुछ जो है चीजें क्लियर करना चाहता हूं। वन दरोगा की परीक्षा जल्दी ही होने वाली है और वन दरोगा का वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज सर पर जो है अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। आप स्टडी विद नीरज सर चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे वन दरोगा से संबंधित सारे वीडियो आप तक पहुंचे। आज मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो है वन दरोगा के विषय में जो टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसके विषय में यहां से क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आएंगे। राष्ट्रीय वन नीति के विषय में आज हम आपको जो है यहां पर बताएंगे, राष्ट्रीय वन नीति के विषय में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सन 1855 में पूरे देश में लॉर्ड डलहौजी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, ने वनों के संरक्षण हेतु कुछ नियम बनाए थे। कब बनाए थे? 1855 में वनों के संरक्षण हेतु लॉर्ड डलहौजी ने कुछ नियम बनाए थे। वो नियम क्या हैं? आइए उन नियमों को जानते हैं। 1855 में पेगू के वन अधीक्षक डॉक्टर क्लेलैंड की सिफारिश पर भारतीय वानिकी चार्टर की उद्घोषणा की गई। भारतीय वानिकी चार्टर की उद्घोषणा जो है वो डॉक्टर क्लेलैंड की उद्घोषणा पर जो है की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1864 को डेट्रीज बैंडिस, ये नाम जरूर आप लोग याद रखना, ये नाम आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। डेट्रीज बैंडिस की नियुक्ति भारत के पहले महावन निरीक्षक के पद पर की गई। भारत में इन्हें भारतीय वानिकी का पिता भी कहा गया है। यहां से एक प्रश्न आपको बनेगा, भारतीय वानिकी का पिता कौन है? तो आप उसका आंसर बताएंगे, डेट्रीज बैंडिस। इस नियम के तहत मालाबार की पहाड़ियों में बबूल और नीलगिरी के पेड़ भी लगाए गए। कौन? बबूल और नीलगिरी के पेड़ भी लगाए गए मेरे मित्रों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सन 1865 और सन 1878, 65 में और 78 में वन अधिनियम का निर्माण किया गया। वायसराय लॉर्ड एल्गिन, कौन? लॉर्ड एल्गिन सेकेंड, जिसे हम द्वितीय भी बोलते हैं, सन 1894 में पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा किसने की? राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा किसने की? तो आप बताएंगे लॉर्ड एल्गिन सेकेंड, लॉर्ड एल्गिन सेकेंड। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1927 में एक और कानून बनाया गया, जिसे लागू करने के बाद देश का अधिकांश वन क्षेत्र राज्य द्वारा नियंत्रित आरक्षित वन रिजर्व एवं सुरक्षित क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्र के रूप में सरकार के अधीन आ गया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 की क्या कहती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 क्या कहती है? देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 क्या कहती है कि वर्ष 1952 में, कब? वर्ष 1952 में, ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई। राष्ट्रीय वन नीति पहली बार कब घोषित की गई? तो आप बताएंगे 1952 में। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के तहत देश के एक तिहाई, मतलब देश के एक तिहाई भाग पर, मतलब 33% भाग पर, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र पर पर्वतीय भागों को छोड़कर, क्योंकि पर्वतीय भागों में 60% वनों को जो है रखा गया था, ठीक है, और मैदानी भागों में 20% वनों का विस्तार आवश्यक माना गया था। देखिए, पर्वतीय भागों में कहा गया था कि 60% वन होने चाहिए और मैदानी भागों में 20% होने चाहिए, लेकिन ये आगे चलकर जो है 60% पर्वतीय भाग वाला जो है कानून हटा दिया गया था। आगे देखिए, इसने वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, संरक्षण वन, राष्ट्रीय वन और
ग्रामीण वन में विभाजित करने का सुझाव दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, इसने 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 चारागाहों और लकड़ी के विस्तार पर जोर दिया। नदियों, अब देखिए जो वन थे, इस नियम में क्या कहा गया था कि वनों को कहां कहां लगाया जाएगा, कहां कहां वनों को संरक्षित किया जाएगा। तो एक एरिया बता दिया गया था कि नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे भी वनों को जो है भारी मात्रा में लगाया जाए। देखिए, वन और जंगल में बहुत अंतर है, वन और जंगल में बड़ा अंतर है। वन हम खुद डेवलप कर सकते हैं और बहुत सारे वन मिलकर जो है जंगल का रूप ले लेते हैं। आगे देखिए, नदियों और नहरों को किनारों पर, सड़कों पर, रेल मार्गों पर, कृषि योग्य कचरे पर और अवक्रमित क्षेत्रों पर इसने वृक्षों की भूमि को विस्तार करने की सिफारिश की। इस नीति का जोर खानाबदोश लोगों का मार्गदर्शन के माध्यम से कृषि को स्थानांतरित करने की प्रथा से दूर करना था। आगे देखिए, इसने वन प्रशासन की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त वन कानून पर बल दिया। आगे देखिए, इसने आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों पर जोर दिया, वनों की कटाई को नियंत्रित करने पर जोर दिया। ठीक है, आगे देखिए, इसने लोक कल्याण को बढ़ावा देने की प्राथमिकता दी, ग्रामीणों को लकड़ी तक पहुंचने पर बल दिया। ये दोस्तों जो है था। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 1988 की जो है वन नीति क्या कहती है। 1988 की वन नीति क्या कहती है मेरे मित्रों, देखिए ये वन नीतियों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 1988 की, 1952 की, ठीक है, 2016 की वन नीति, ठीक है, क्या कहती है। तो देखिए 1988 की वन नीति क्या कहती है, ये हम बता रहे हैं। 1988 की वन नीति, ठीक है, इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत ही सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया। पूछा जाता है कि किस राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को जो है प्रारंभ किया गया। तो आपको बता दें 1988 की जो वन नीति थी उसके माध्यम से ही सामाजिक वानिकी का कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किया गया। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन आदि उपलब्ध करवाना, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना, देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर जो है वनारोपण करना, 33% भाग पर वनारोपण करना। नई राष्ट्रीय, अब देखिए ये नई राष्ट्रीय वन नीति 2016 की क्या कहती है। 24 जून 2016, ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा। इस नई नीति का सुझाव जनता के सामने प्रकट किया गया। इस नीति के तहत 1/3 वन क्षेत्र का लक्ष्य यथावत रखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 वन क्षेत्र की बाध्यता समाप्त कर दी गई। 2/3 बाध्यता जो है पर्वतीय क्षेत्रों में जो है समाप्त कर दी गई थी। आगे देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, देखिए नागरिकों पर हरित कर का आरोप किया गया, इको टूरिज्म को विकसित किया गया, वनों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तकनीकी रूप से जो है प्रयोग किया गया। इसमें वुड इज गुड की नीति अपनाई गई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2016 वाले में कौन सी नीति अपनाई गई, वुड इज गुड, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आगे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के बोर्डों द्वारा वन संबंधी प्रबंधन किए गए। राष्ट्रीय वन नीति 2018 में क्या कहा गया देखते हैं। यह वन नीति राष्ट्रीय वन नीति 1988 की जगह लेगी। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी सुझाव के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के कुल भू क्षेत्र के कम से कम 1/3 भाग पर वन और वृक्ष आच्छादित होना बहुत ही आवश्यक है। कार्बन स्थिरीकरण और जैव विविधता में वनों का योगदान अति महत्वपूर्ण है, जो इनके संरक्षण हेतु नीति निर्माण की महत्ता को जो है दर्शाता है। ठीक है, आगे भारत वन स्थिति 2000 रिपोर्ट 2021 में क्या कहा गया है। 2021 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है। ये 2021 की जो है रिपोर्ट है, यहां से क्वेश्चन जो है आपको जो है पूछा जा सकता है कि भारत की जो 2021 में जो है 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई है। 17वीं जो है वन रिपोर्ट जो है जारी की गई है। ठीक,
13 जनवरी 2022 को जारी की गई है। 13 जनवरी 2022 को जारी की गई है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कही गई है मेरे मित्रों। ठीक है, क्या? भारत का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र इतना है, कितना? 8,09,537 वर्ग किमी। यह कुल क्षेत्रफल का 21.71% है। कुल क्षेत्रफल का कितना है भाई? कुल क्षेत्रफल का कितना है? 21.71%। ठीक है, ये डाटा जरूर आप ध्यान रखना। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल वृक्षावरण का क्षेत्रफल जो है वो 95,748 वर्ग किमी है। ठीक है, वर्ग किमी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको होने वाला है, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए ये जो डाटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा डाटा है? देखिए 2021 की जो वन रिपोर्ट 17वीं रिपोर्ट जो आई थी उसके अनुसार ये जो है डाटा आपको यहां पर दिया गया है। देखिए ISFR 2021 के अनुसार वनावरण और वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल है 24.62। कितना है? 24.62 है। ठीक है, प्रतिशत, जिसमें देश के 21.71% पर वनावरण पर क्या है? वनावरण तथा 2.91% भाग पर वृक्षावरण है। क्या है? वृक्षावरण। ठीक है, अब देखिए ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन से हैं? देखिए पहले पर है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र जो है 5वें पर। ये पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, ये 5वें पर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत के राज्यों में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, राज्यों में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? देखिए मिजोरम 84%, अरुणाचल प्रदेश 79, मेघालय 76, 24 मणिपुर और नागालैंड की 73 है। आगे ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में देश में वनावरण में 1540 वर्ग किमी जो है कि बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ठीक, मतलब जो है जब 2000 इसके पहले 2019 में जो वनावरण का क्षेत्रफल था उसमें उससे जो है 1540 वर्ग किमी की जो है वृद्धि हुई है 2021 वाले में। ठीक है, कितना परसेंट में अगर बात करें तो 0.22% की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण में 721 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है, वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0.76% तथा कुल वनावरण और वृक्षावरण में 2261 वर्ग किमी मतलब 0.28% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य, वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? ठीक है, देखिए शीर्ष 5 राज्य, पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, 647 वर्ग किमी वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में। 2021 की बात हम जो है कर रहे हैं। तेलंगाना में 632 वर्ग किमी, उड़ीसा में 537, कर्नाटक में 155 और झारखंड में 110। अब देखिए ISFR 2021 के अनुसार 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल का वनाच्छादित है। मतलब 17 राज्य, ठीक है, राज्य मतलब और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके जो है 33% से अधिक क्षेत्रफल पर वनों का आच्छादित हो चुका है। नेक्स्ट 5 राज्य जो हैं लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक क्षेत्रफल पर वन आच्छादित है। 5 राज्यों में 75% से ज्यादा वन लग गए हैं। ये आप 5 राज्य देख लेना। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल 4992 वर्ग किलोमीटर है, 0.1
15 से अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित मैंग्रोव वनस्पतियां सबसे अधिक कहां पाई जाती हैं? भाई पश्चिमी बंगाल में। सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पतियां पश्चिमी बंगाल में पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए 42.35%। ठीक, आईएसपी 2019 की तुलना में 2021 में देश के मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज की गई है। ये राष्ट्रीय वनित नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये आप लोग देखे हैं। यहां से एक ना एक प्रश्न आएगा वन दरोगा में, इसको एक बार जरूर पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में तुरंत इसके बाद जो अपलोड करूंगा। आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक सारी वीडियो पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।